हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज की क्लास है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए है। विषय है समाजशास्त्र। ये प्रैक्टिस सेट आपका 27 है। 26 प्रैक्टिस सेट आपके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो चेक कर सकते हैं। वहाँ जाकर के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे जो नए विद्यार्थी हैं। और सभी लोग सेशन को लाइक कर दें फटाफट और शेयर कर दें अपने भाई बंधुओं के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह इस लिंक को शेयर करें फटाफट। फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग लाइक ज़रूर करें सेशन को। लाइक की संख्या बहुत कम दिख रही है अभी। सभी लोग उपस्थित आ जाएँ भाई। क्लास का टाइम पता है कि सर टाइम से आते हैं, तो सभी लोग क्लास को बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग आ गए हैं वो सभी लोग लिंक को शेयर कर दें फटाफट। और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आई थिंक आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है। सभी लोग अपना मेरे को पॉजिटिव दिमाग लगा कर ही क्लास को देखें बिल्कुल, क्योंकि पेपर आपका लगा हुआ है। कभी भी पेपर की डेट आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। चलिए जितने लोग आ गए हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 521। क्योंकि 520 प्रश्न आपके जो थे पहले डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ 521 से स्टार्ट करेंगे। पूछा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और ये है शिक्षा एवं पाठ्यपुस्तक, इनके 2 अंग हैं। बी है शिक्षक एवं शिक्षार्थी, इनके 2 अंग हैं। और सी है शिक्षक संस्थान एवं परिवेश, इनके 2 अंग हैं। और डी में है उद्देश्य एवं प्रविधि, इसके 2 अंग हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 521 है आपके सामने। और सभी लोग इसका आंसर दें। 521 का क्या है? सभी लोग सेशन को लाइक कर दें फटाफट। जो लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं वो लाइक करें सेशन को। लाइक कर संख्या बहुत कम आती है, लाइक नहीं करते आप लोग। क्या बात है भाई, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। एमसीक्यू को सबसे पहले टाइप करना होता है, तो भाई समय तो देते ही हैं। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें सेशन को, बिल्कुल एंजॉय लें सेशन को, क्लास को आनंद से उठाएं। कोई दिक्कत वाली घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी, इनके 2 अंग होते हैं। ये दोनों की प्रक्रिया है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 522 आपके सामने स्क्रीन पर। पूछा सामाजिक प्रगति का एक प्रबल साधन है शिक्षा। शिक्षा के अभाव में कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा ए में नए नए आविष्कारों का ज्ञान कराती है। बी है स्पर्धा की भावना का विकास करती है। और सी है बदले हुए समाज के अंदर समायोजन का तरीका बताती है। और डी है समाज को राक्षस बनाती है। प्रश्न नंबर 522 क्या कह रहा है? सामाजिक प्रगति को एक प्रबल साधन है शिक्षा। शिक्षा के अभाव में कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा क्या है? देखिए प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा रहता है। तो बस प्रश्न को अच्छे से गौर से पढ़ें, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। आप प्रश्न को पढ़ते ही उसका आंसर दे सकते हैं, इतना हमें कॉन्फिडेंस है आप पर। और आपको अपने ऊपर खुद भी होना चाहिए, क्योंकि हमको आपके ऊपर है, तो आपको अपने ऊपर 100% होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बदले हुए समाज के अंदर समायोजन का तरीका बताती है शिक्षा। और नेक्स्ट प्रश्न 523 आपके सामने। पूछा निम्न में से कौन सी प्रजाति नहीं है? कौन सी जो है ये प्रजाति नहीं है? ए है यहूदी, बी है मंगोलिया, और सी है निग्रोइड, और टी है कॉकेशियन। कौन सी जो है एक प्रजाति नहीं है? 523 आपके सामने प्रश्न है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी, ये प्रजाति नहीं है। बकाया बी सी डी हैं, आपकी तीनों प्रजातियां हैं। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 524। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था, ये किसका कथन है? ए है कपाड़िया, बी है बोगार्ट्स, सी है जोसेफ रोसेप, और डी आपका कार्ल पियर्सन। किसने कहा था कि विवाह जो है स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है? प्रश्न नंबर 524 का राइट आंसर बताएं क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा टाइम क्लास में देना अच्छा नहीं है। तो कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बोगार्ट साहब हैं। क्योंकि 30 सेकंड तो मिनिमम दे ही देते हैं, 15 से 20 सेकंड एक प्रश्न को देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है 525। भील जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। भील जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ए है बंगाल, बी है गुजरात, सी है बिहार, और डी आपका उत्तर प्रदेश। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है भारत के, किस राज्य में है भील जनजाति? 525 आपके सामने प्रश्न है। और इसका आंसर दें।
बिल्कुल राइट आंसर इसका बी का 525 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। गुजरात में पाई जाती है, बी राइट आंसर इसका करेक्ट है बी। और चलिए आगे देखते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें फटाफट जो लोग आ गए हैं क्लास में। प्रश्न है 526 पूछा मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति झूम कृषि से जुड़ी हुई है। ए है मरिया एवं कोरकू और बी है भूटिया और बैगा और सी है गौड़ और बैगा और सी है डी आपका झाइला। कौन सी जनजाति जो है झूम खेती से जुड़ी हुई है, झूम कृषि से मध्य प्रदेश में 526, और ये जुड़ी हुई है आपकी बिल्कुल गौड़ और बैगा जनजाति जुड़ी हुई है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक केंद्र नहीं है। ए है चंडीगढ़, बी है मक्का और सी आपका तिरुपति और डी है वाराणसी। कौन सी जो है सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, नहीं की पहचान करनी है कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 527 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल भाई चंडीगढ़ ये नहीं है, सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, बाकी मक्का तिरुपति वाराणसी ये तो सभी लोग जानते हैं है ही। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये आपके सामने 528 प्रश्न पूछ रहा है जनसंख्या में वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए है फ्रैंकफर्टर ने, बी है आपका ऑर्नर्स ड्यूमा ने और सी आपका अल्थुजर ने और डी है राधा कमल मुखर्जी। सी में आपके अल्थुजर हैं। किसने जनसंख्या में वृद्धि स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 528 कितना प्यारा प्रश्न है। बिल्कुल एक राइट आंसर हो जाएगा ए फ्रैंकफर्टर ने। सभी लोग आंसर दें फ्रैंकफर्टर राइट आंसर हो जाएगा ए। आंसर सभी लोग दिया करें, ये मैं सोचूं कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर देना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस ही तो मेन चीज़, तो प्रैक्टिस ही है आपकी, तो प्रैक्टिस करना, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपका आंसर गलत हो या सही हो उससे को माइंड नहीं करना है आपको, अपना 100% आपको क्लास में देना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 529 संस्कृति का मुख्य भाग क्या है। ए है आवास, बी है सड़कें, सी है प्रतीक और डी है व्यक्ति। संस्कृति का मुख्य भाग क्या होता है ये देखिए आप। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसका आंसर भी प्रश्न में ही छुपा है। बिल्कुल प्रतीक होता है इसका आंसर। राइट आंसर सी है प्रतीक ही संस्कृति का मुख्य भाग होता है। सड़कें व्यक्ति थोड़ा सा है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आ गया 530 आपके सामने। पूछा समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है। ए है अगस्त कॉम्ट, बी है गार्फिंकल और सी है पीटर बर्गर और डी आपका गोल्डर। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखी के समर्थक निम्नलिखित में से कौन से थिंकर हैं। 530 और इसका राइट आंसर होगा ए राइट आंसर है अगस्त कॉम्ट हैं ये वैज्ञानिक अभिमुखी के। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है 531। पूछा है भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है महिला और इस पुरुष में। ए है 935, बी में है 940 और सी में है 933 और डी में 938। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था। और अगर आपने पढ़ा होगा डेमोग्राफी पढ़ा होगा तो राइट आंसर इसका सही बता सकते हैं। अब सी राइट आंसर है 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। और अब तो फिलहाल बढ़ गया है, अब कितना है रेशियो 2021 में कोई बता सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 532 रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी थी। रेंटियर वर्ग कितना प्यारा प्रश्न है। ये है कार्ल मार्क्स, बी है वेबलेन और सी है स्पेंसर, डी है पेरेटो। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी थी। 532 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। बिल्कुल राइट आंसर गुड। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेटो साहब का जाता है। रेंटियर वर्ग की अवधारणा पेरेटो साहब ने दी थी। और चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 533 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे कहते हैं। ए है वर्ग को, बी है जाति को, सी है शक्ति को, डी है उपयुक्त सभी। और सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 533 बिल्कुल राइट आंसर है, डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी को कहते हैं, वर्ग जाति और शक्ति को कहते हैं। तीनों राइट आंसर आपके, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 534 आपके सामने नगरीयवाद का क्या अर्थ होता है। ये देखिए नगरवाद का क्या अर्थ होता है। ए है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, बी है नगरीय जीवन पद्धति और सी है नगरों का भौतिक विकास और डी है ग्रामीण विकासी प्रयोजन। नगरीयवाद का क्या अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 534 का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल नगरीय जीवन में पद्धति को ही नगरवाद का अर्थ कहा जाता है, बी राइट आंसर है इसका।
और प्रश्न नंबर 535 आपके सामने, मॉर्गन ने उद्वकाशीय अनुक्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ए है 5, बी में है 4 और सी में है 6, डी में है आपका 7। मॉर्गन सामने परिवार के उद्वकाश के क्रमानुसार किन प्रकारों का उल्लेख किया था? प्रश्न नंबर 535। राइट आंसर बताएं, क्या है इसका आंसर 535 का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा का इसका 535 का 5 प्रकारों का उल्लेख किया था इन्होंने। राइट आंसर ए है आपका। और आगे बढ़ते हैं, आपके सामने 536 प्रश्न नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है? ए है धनाढ़ व्यापारी, जो धन व्यापारी होता है, और बी है निजी चिकित्सक, और डी है दलाल, और डी है आपका न्यायाधीश। निम्न में से कौन प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा व्यक्ति करता है? धन कौन सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है? प्रश्न नंबर 536 का आंसर दें। बिल्कुल न्यायाधीश ही करता है, दलाल थोड़ा सा ना करेगा, ना निजी चिकित्सा करेगा, न्यायाधीश। गुड आंसर है डी, ये सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है न्यायाधीश। और प्रश्न नंबर 37 आपके सामने पूछ रहा, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का आदम स्वरूप कैसा था? अगर वेस्टरमार्क ने कहा था परिवार का आदम स्वरूप कैसा था, पहले ए है एक विवाह, बी है समूह विवाह, सी है मातृसत्तात्मक, और डी है यौन साम्यवादी। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का आदम स्वरूप कैसा था? प्रश्न नंबर 537 आपके सामने प्रश्न है और इसका आंसर दें। बिल्कुल एक विवाह था, राइट आंसर हो जाएगा ए, एक विवाह था पहले वेस्टरमार्क के अनुसार। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 538, संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ए है समाजवादी, बी है साम्यवादी, सी आपका नारीवादी, और डी है पूंजीवादी। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? 538 आपके सामने प्रश्न है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 538 का? वेरी गुड, इसका राइट आंसर आपका सही है, बिल्कुल ए, समाजवादी होती है। संयुक्त परिवार की प्रकृति समाजवादी होती है। और इसी के साथ हम आगे प्रश्न पर बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 539 आपके सामने पूछा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 17, और सी है अनुच्छेद 335, डी है अनुच्छेद 330। भारतीय कौन सी संविधान में अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? क्या है 539। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, ये आर्टिकल 17 जाएगा, ये अस्पृश्यता को बयां करता है, आर्टिकल 17। राइट आंसर हो जाएगा सी आपका, और राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है 540 पूछा, निम्नलिखित में से किसे घटना शास्त्री समाजशास्त्री का जनक माना है? ए है दुर्खीम तथा बाख को, और बी है बेबर तथा फेरेनबाख को, और सी है बेबर तथा डॉयल्सन को, और डी अल्फ्रेड शूट को। किसने प्रगटनशास्त्री समाजशास्त्री को माना जाता है? प्रश्न नंबर 540 आपके सामने प्रश्न है और उसका राइट आंसर बताएं। सभी लोग जानते हैं प्रगटन शास्त्र से संबंधित कौन रखता है, शास्त्री कौन है? बिल्कुल अल्फ्रेड शूट हैं भाई, जनक ये अल्फ्रेड शूट, ये प्रगटन शास्त्र के जनक हैं, माने जाते हैं। और साथियों इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और ये आपका लेक्चर बहुत पसंद आया होगा आपको, तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बिल्कुल करें, और अपने भाई बंधुओं के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए करिए, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होती है तो पार्टिसिपेट करने में ही तो आनंद आता है। जब आपके भाई बंधु और आप मिलकर आंसर देते हैं तो क्लास का एक वो अलग ही उत्साह होता है। और क्लास को आराम से देखते रहें। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो में अधिक कम समय में आपके लिए अधिक जानकारी के लिए आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। आप इसी में प्लेलिस्ट में जाकर के सोशलॉजी शॉर्ट वीडियो के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, वो देखें, वो बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और जब तक के लिए क्लास से जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।